जय श्री कृष्णा। मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल में आज फिर आपके सम्मुख सभी पापों को नाश करने वाली अति पावन पतित पावन परम ब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा को लेकर के प्रकट हुआ हूं। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सतत प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। मैं गुरु को प्रणाम कर भगवान श्री गणेश के चरणों में नतमस्तक होता हूं। देवी सरस्वती, भगवान वेदव्यास, देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्मरण करता हूं। उन्हें आवाहित करता हूं कि आइए इस कथा को अपनी कृपा से परिपूरित कर दीजिए। अब जिसका की ये कथा हो रही है, जिसका ये मास स्वयं स्वरूप है, मैं उस गोपिका वल्लभ परम ब्रह्म परमेश्वर गीतोपदेशक द्रौपदी की लाज बचाने वाले उस परमात्मा को प्रार्थना कर रहा हूं कि आ जाओ देव, आओ प्रभु, मेरे अंतःकरण में प्रकट हो। जब ये कथा चल रही हो, मैं मन ही मन आपका दर्शन भी करता रहूं। हे स्वामी, गोपियों को कृपा करते थे, आज कलिकाल के लोगों को भी कृपा कर दिखाओ न प्रभु। मुझ पर भी कृपा कर दो वासुदेव, दया कर दो देवादिदेव। मैं आपका शरणापन्न हूं प्रभु। कथा अति पावनी है। सूत जी महाराज सिंहासन पर विराजमान है। ऋषि मुनि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो दूसरी ओर बद्रिकाश्रम में स्वयं नारायण प्रवचन कर रहे हैं और नारायण के ही स्वरूप देव ऋषि नारद हाथ जोड़ के खड़े हैं। और इधर दृढ़धन्वा बड़ी भक्ति से वाल्मीकि की ओर देख रहा है। आंखों में आंसू भर आए हैं। हाथ वाल्मीकि के चरणों पर हैं। वाल्मीकि जी बड़े ही करुणा से दृढ़धन्वा को निहार रहे हैं। ऋषि का हाथ राजा के सर पर है। ऐसी स्थिति बिना किसी भाग्य के सुलभ नहीं होती है कि सर हाथ तो वाल्मीकि के चरण छू रहा हो, ऐसे ऋषियों के चरण छू रहा हो, और सर वाल्मीकि जी के कर कमलों से सुशोभित हो रहा हो। ऐसी स्थिति बिना भाग्य के मिल सकती है क्या? बड़ा भाग्यशाली था राजा दृढ़धन्वा। क्यों वह था भाग्यशाली है? वो ही तो बता रहे हैं आज भगवान वाल्मीकि उसे। कह रहे रुस सुन राजा दृढ़धन्वा, पिछले जन्म में सुदेव रूप से जब तुम्हारा पुत्र
मृत हो गया, उसे तालाब से बाहर निकाला गया, तब तुम और तुम्हारी पत्नी ने महाशोक किया। एक एक करके गांव वाले सब चले गए, पर तुम अपने पुत्र के सर को अपनी गोद में रख करके रोते रहे। इतने में बरसात ऋतु आई। तीव्र बरसात होने लगी, पर तुम टस से मस नहीं हुए। तुम्हारे भाग्य से इसी समय पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो गया। तुम्हारे तन पर बरसात पड़ती रही, तुमने किसी बात की चिंता नहीं की। तुम शोक से इतने व्याकुल थे कि बार बार कहते रहते, अरे नारायण, अरे वासुदेव, कहाँ हो तुम? कैसी सजा दी है? क्या तपस्या का ये फल देते हैं कि तेरे भक्त रोते रहें? नारायण तुम कहाँ हो? वासुदेव तुम कहाँ हो? श्री कृष्ण तुम कहाँ हो? अरे द्रौपदी के पुकारने पे चले आते हो, मैंने ही गुनाह किया है, मेरी बारी ही नहीं आते हो। अरे गज को ग्रास से छुड़ाने के लिए तुरंत चले आते हो, पर जब मैं बुला रहा हूं तो इतना विलंब करते हो। बार बार बुलाता रहा, तू बुलाता रहा, और इस प्रकार से तू निराहार भी रहा। पूरा पुरुषोत्तम मास तुझसे अनजाने में व्रत हो गया। तूने बारिश में स्नान भी किया और निराहार भी रहा, और उसी वासुदेव को पुकारता भी रहा। मास पूर्ण होने पर अमावस्या की तिथि पे परिपूर्णतम परम ब्रह्म परमात्मा गोपिका नाथ राधिका वल्लभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे ऐसी करुणा से निहार रहे थे जैसे आज सब कुछ लुटा देंगे। लुटाने के लिए ही तो आए थे तेरे पास, और सब कुछ लुटाते खड़े हो गए, और शोक करते हुए तुझे उठा के तेरे सर पर हाथ रख दिया। सुदेव अब शोक मत कर। अरे बड़भागी, तूने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में मुझे खुश कर दिया। अब मैं तुझे क्या दूं? मैं तो तेरा ऋणी हो गया। जो मांगना है मांग ले सुदेव। तेरा पुत्र, ये मृत पुत्र, ये स्वयं गरुड़ जी के अंश से प्रकट हुआ है। साक्षात गरुड़ ही है। यह त्रिदेवों का रूप, त्रिवेदों का रूप है, वेद त्रयी रूप है। यही तेरे पुत्र के रूप में तेरे पास आया है। 12 वर्ष तक इसने तेरी सेवा की, तुझे खुश रखा। फिर भगवान विष्णु के पास लौट चला, पर अब मेरी आज्ञा से ये गरुड़ 12,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तेरे साथ रहेगा, तेरी सेवा करेगा। हे सुदेव, और क्या चाहिए तुझे वो मांग ले। अपने पुत्र को जीवित देख करके
सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी कृतकृत्य हो गए। अब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मन में भक्ति का संचार हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ईश्वर को ऐसा कहते देख करके सुदेव ने कहा, प्रभु आप कब कैसे कृपा करते हैं ये कोई नहीं जानता, पर मेरे मन की एक शंका है, इसे मिटा दूं ना भगवान। मैंने 4000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब भी आप ही आए थे और आपने कहा था मेरे नसीब में ही पुत्र नहीं लिखा। फिर भी गरुड़ जी ने मुझे पुत्र दिया, पर सिर्फ 12 वर्षों के लिए। भगवान आज ऐसा क्या हुआ कि आप इतने प्रसन्न हो गए? मेरे पुत्र को 12,000 वर्षों की आयु दे दी और बिन मांगे ही मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराए, अरे सुदेव, इस बार तूने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का व्रत रख लिया रे बेटा। इस मास में तूने अन्न और जल कुछ भी नहीं लिया। अपने बदन पर बारिश को सहा, मैंने इसे तेरा प्रातःकालीन स्नान मान लिया। तू पूरा महीना मुझे बुलाता रहा, अरे इस महीने में तो मुझे एक बार भी बुलाता है तो मैं उसके पास आ जाता हूं। तूने मुझे पूरे 30 दिन बुलाया है, सुबह शाम बुलाया है, दिन और रात को मुझे बुलाया है। अरे मैं इस महीने में तो प्रत्यक्ष खड़ा होता हूं, कैसे नहीं आता तेरे पास? और ये तो बहुत छोटी सी बात है, आज तू जो भी मांगेगा तुझे मिल सकता। सुदेव, पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसके सर पर हाथ रख दिया, जा तुझे मेरी भक्ति भी सुलभ होगी, मोक्ष भी तेरे करतल पर रहेगा। तू एक जन्म और लेगा, पृथ्वी के सुख और भोग भोगने की जो तेरी इच्छा है वो भी तेरी पूरी होगी। और राजा देख, अब तू दृढ़ होकर के जन्म ले चुका है, कौन सा सुख तेरे पास नहीं है? 4 पुत्र तेरे हैं, जानता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों तेरे पुत्र होकर तेरे साथ खड़े हैं, और पुत्री रूप में स्वयं मुक्ति तेरे पास आई है। और क्या चाहिए राजा तुझे? राजा धृतराष्ट्र कृतकृत्य होकर के वाल्मीकि के चरणों में सर झुकाने लगा। तब वाल्मीकि ने फिर उठाकर कहा, सुन, वन में जो तोता आया था ना तुझे बताने के लिए, वो और कोई नहीं, वो तेरा ही पुत्र था।
वो ही सुखदेव था, सुदेव का पुत्र सुखदेव तेरे पास आया था, तुझे आत्मज्ञान देने के लिए। राजा, तू क्यों भोगों में मस्त हो गया है, ईश्वर तत्व को भूल गया है, उसको याद कर। अब तुझे यही याद दिलाने तो आया था, और उसी से प्रेरित होकर के अब मैं तेरे पास आया हूं, तुझे याद दिलाने, क्योंकि तू पुरुषोत्तम भगवान का कृपा पात्र है, इसीलिए सारी सृष्टि तुझ पर कृपा करती आई है। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मैं तेरी शरण में आया हूं। हे देवों के देव पुरुषोत्तम, आज मेरे भी अंतःकरण में प्रकट हो जाओ। तूने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाए, मुझे भी भक्ति के, अपनी भक्ति के आंचल से ओढ़ दो प्रभु, मुझे भी उसी भक्ति के वस्त्र में लपेट लो प्रभु। हे द्वारिकाधीश, तूने देवकी की प्रार्थना को सुन, पुत्र रूप में जन्म लेकर के कंस के भयों से उसे मुक्ति प्रदान की। आज कलिकाल के इस भय से, पाप पुरुष के भय से मुझे भी मुक्ति प्रदान कर। कर्मों के बंधन के भय से मुझे भी मुक्ति प्रदान कर। तूने गज को ग्राह से छुड़ा दिया, पर मुझे भी तो कर्म के बंधन रूपी ग्राह से छुड़ा। हे पुरुषोत्तम, अति शीघ्र आ, मेरे अंतःकरण को प्रकाशित कर, स्वयं ही मेरे अंदर प्रकट हो। ओम विष्णवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।